हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। कुछ दिनों में कुछ दिनों में नहीं, कल से जो है वो मेरी बहन की 10th की एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है। जो मेन एग्जाम होती है ना, बोर्ड्स की एग्जाम, वो स्टार्ट जो है वो होने वाली है। मुझे पता है कि उसकी जो बोर्ड की एग्जाम्स जो है वो सब अच्छी जाएगी। बच्चे जो है वो कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी मेरी बहन जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो मतलब छोटी बच्ची थी, लेकिन अब देखो 10th की एग्जाम्स दे रही है। वाह, कितनी जल्दी बड़ी हो गई मेरी आंखों के सामने। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन 10th में आकर पढ़ ली है और कल से उसकी एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। आपको कैसे विश्वास होगा? मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 10th में आ गई। मतलब 10th खत्म होने वाला है, कल मेरा एग्जाम है। अब बता, तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेरी प्रिपरेशन प्लीज भैया मत पूछो। मुझे सिर्फ इतना बता, कल तेरी किसकी एग्जाम है? कल है मेरी इंग्लिश की एग्जाम। अच्छा, इंग्लिश की है। इंग्लिश की तो एग्जाम यूं निकल जाती है। अगर हम कुछ ना भी पढ़े ना, तो मतलब पोयम और चैप्टर अगर हम ना भी पढ़े तो है ना, अनसीन बहुत सारे वेटेज होता है अनसीन चीजों का। सो वो लिख के भी तू पास हो सकती है मेरे ख्याल से। बट तो भी है ना, मुझे डर लग रहा है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं कौन से बेंच पे बैठूंगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना है। ऐसा नहीं है ना कि फ्रेंड के भरोसे जा रही है एग्जाम देने। नहीं नहीं, हम एक दूसरे के भरोसे नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि ना उसको कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है। अभी है ना, मुझे लास्ट फाइनल रिवीजन करना है और फिर मैं सो जाऊंगी आराम से। और फिर सुबह है ना 3 बजे मैं मॉर्निंग में उठूंगी और रिवीजन करूंगी फिर से। और एक बात बताऊं, बोल। मेरे फ्रेंड्स ने मतलब सबने मुझसे पूछा कि तू सुबह कितने बजे उठेगी। सो मैंने तो बोला कि मैं आराम से 8 बजे उठने वाली हूँ। ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है कि हम लोग प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से किए हुए हैं। अभी तो जस्ट मैंने उनको मैसेज किया ना कि अभी मेरा ग्रामर बाकी है, फिर अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए चैप्टर्स बाकी है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बस मैंने अभी सिर्फ पोयम किया है। और उनको विश्वास नहीं होता। उन्होंने बोला कि तू टॉपर है, हमें पता है तू सब झूठ बोल रही है। मेरा जब 10th की एग्जाम थी ना, तब मैंने कुछ ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस और ऐसे घबराहट मुझे ना बिल्कुल भी नहीं हुई थी। भाई लिटरली भैया ने जब अपना 10th दिया था ना, तो भैया मेरे साथ घर घर और डॉक्टर खेलता था। और दीदी ने जब अपना 10th दिया ना, तो मेरे साथ दीदी किचन खेलती थी। जब मैं मतलब 10th की एग्जाम देकर आता था ना, तो मैं 4 से 5 है ना टिकटॉक वीडियो बनाता था। और उसके बाद हम लोग गेम्स खेलते थे। मतलब भैया है ना डॉक्टर बनता था और मैं पेशेंट बनती थी, फिर मैं पेशेंट बनती थी, भैया डॉक्टर बनते थे। मतलब ऐसे हम लोग खेलते थे, गेम्स खेलते थे। और ये लोग ने है ना गेम्स खेलते खेलते बोर्ड का एग्जाम दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि लोग पास कैसे हुए। तब की चीजें जो है ना वो अलग थी, और अब की चीजें जो है वो अलग है। जैसा जैसा सिचुएशन होता है वैसे हमको जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। सही में भैया, मैं तो बुक खोलने जाती हूँ, पता नहीं मेरे हाथ में मोबाइल कैसे आ जाता है और मोबाइल खुल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अभी बाकी है, जो कि है सारी स्टेशनरीज जो है वो पैक करने का। अगर मैं मॉर्निंग में पैक करूंगी ना, तो मुझे पक्का विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल जाऊंगी। इसीलिए है ना, मैं सब कुछ अभी रेडी करके है ना रख दूंगी, ताकि मैं कुछ भूलू ना। मैं जा रही हूँ, ऊपर से सब कुछ लेके आती हूँ और भैया दीदी के सामने बैठ के पैक करूंगी, ताकि जो जो चीजें ये भूल जाए वो हम याद दिलाएं। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो बोर्ड की एग्जाम दी है ना, इनको तो पता है क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। चलो जाओ, लेकर आओ, फटाफट से आना, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ है ना बातें मत करने लगना। मेरा फोन नीचे है भैया। ठीक है, जा। तेरी तो 10th की एग्जाम भी नहीं है, फिर भी तू टेंशन क्यों ले रही है मेरी बहन? मैंने टेंशन कहाँ लिया है? तेरा चेहरा मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ऑटोमेटिक टेंशन होने लगता है। टेंशन ना भी हो ना तो भी टेंशन होने लगता है। खुशबू की कल एग्जाम है बोर्ड की। इसने जितनी भी मेहनत ये पूरे साल की है, वो मतलब कल उसके काम आएगी। मैंने जब 12th की एग्जाम दी थी, जो स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था, वही स्कूल में खुशबू का 10th की बोर्ड का सेंटर पड़ा है। मैं और खुशबू है ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। लगता है बोर्ड वालों को भी पता था कि ये दोनों बहनें हैं। यही बात बतानी थी। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आपको क्यों हंसी आएगी? मुझे एक्साइटमेंट होगी ना, मेरा उधर पड़ा था एग्जाम। इसका नाम आज से हम लोग बदल देते हैं, पायल दीदी। नहीं 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 नहीं, एक्साइटमेंट दीदी। हाँ, मैं सारी वीडियोस में यही बोलती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसीलिए, है ना? हाँ, तेरे को तो कमेंट्स भी आ रहे हैं ऐसा क्या आ रहे हैं कि इनका नाम जो है वो एक्साइटमेंट दीदी कर दो।
चुकी हूँ। और सच में तो जब बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, तो ये सारी चीजों की पता नहीं कैसे शॉर्टेज हो जाती है। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें ले जाने वाली हूँ। मैं लेके आई हूँ ये ट्रांसपेरेंट बॉटल, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है, एकदम एस्थेटिक है। तेरी एग्जाम के बाद है ना वो बॉटल मुझे दे देना, ठीक है? फिर लेके जाऊंगी ये ट्रांसपेरेंट पाउच, जिसके आर पार सब कुछ दिखेगा। और फिर इसके अंदर मैं रखूंगी इतने सारे पेन। रुको बताती हूँ कितने हैं। 3, 6, 7 पेन लेके जाऊंगी। ये लड़की जो है वो साथ जो है वो पेन लेकर जा रही है। वाह, इतना तो ये पढ़ाकू बच्ची भी नहीं लेके गई थी लिखने के लिए, लेकिन ये लेकर जा रही है। वाह, मेरे को तो लगता है कि ये है ना इस साल टॉप करेगी। ये रख देती हूँ। दो स्केल, बड़ी वाली इसलिए क्योंकि मैं मार्जिन ड्रॉ कर सकूं, और छोटी वाली क्योंकि डायग्राम वो सब ड्रॉ करना होता है इसलिए। 2 पेंसिल, कंपास। इसको कंपास बोलते हैं? हाँ। ओ भाई, सर ने बोला था कि है ना प्रोटेक्टर लेके आना, सबको ये लेके गया था। मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज। और सर ने ये मंगवाया था। मतलब प्रोटेक्टर मंगाया था और लोग जो है वो रामधन लेकर गए थे। हाँ। हाँ, हम इंटेलिजेंट है ना इसलिए। अच्छा। और एक शार्पनर और ये इरेजर। और ये लेकर आइए, इसके अंदर अपना रखेगी, क्या बोलते हैं उसको? हॉल टिकट। हॉल टिकट। और एक बात बताओ, मेरे ना फ्रेंड्स मेरे से ना ये हॉल टिकट का जो सीट नंबर होता है ना, वो मांग रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं है ना अपना रिजल्ट पहले खुद देखूंगी, उसके बाद तुमको बताऊंगी। तूने किसी को नहीं दिया? मैंने भी नहीं दिया था। और मैंने सबका ले लिया है। और ये इसको क्या बोलते हैं? यार मैं सब कुछ भूल चुका। राइटिंग पैड। राइटिंग पैड। कभी हमने भी ये सारी चीजें जो है वो की है, जो चीजें ये कर रही है। इतने ही एक्साइटेड कभी हम भी हुआ करते थे। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये वक्त इधर ही थम जाए। मैं सच बताऊं, मेरी 10th की एग्जाम देने मैं जब गई थी ना, मैं गुजराती मीडियम से थी, तो मेरा गुजराती का पेपर था। पहले ही दिन मैं ना सेंटर पे जाके रो दी थी, इतना मुझे डर लग रहा था। और जिस टाइम मैं मतलब एग्जाम देने गई थी ना, उस टाइम क्या हुआ था, पेपर लिखते लिखते है ना किसी की शादी हो रही थी, तो उन्होंने है ना इतना मस्त सॉन्ग बजाया था ना कि सब है ना बस एक दूसरे को देख देख के है ना स्माइल कर रहे थे कि देखो कैसे गाना बज रहा है। डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रहे थे ऑब्वियसली, पर हमको मजा आ रहा था क्योंकि सॉन्ग्स बज रहे थे। सबसे बेस्ट होता है स्कूल लाइफ। यार मेरी तो एक लाइन होती है वीडियो में, वो भी तो अच्छे से बोलने दो। मेरा भी फेस वैल्यू होना चाहिए। शांति रख प्लीज, अब मत करना प्लीज, ठीक है? सबसे बेस्ट होती है, मुझे बोलना ही नहीं है। ज्यादा मुझे परेशान करेगी ना तो कल है ना सेंटर पे तेरे मैं ना लेट लेके जाऊंगा। मुझे पापा छोड़ने वाले, पता हो तो। सबसे बेस्ट होती है स्कूल लाइफ। जब हम स्कूल में होते हैं तो फटाफट से हम लोगों को है ना बड़ा होना होता है। हमें कॉलेज लाइफ, हमारे पेरेंट्स की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है ना फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद हमें मतलब पछतावा होता है कि काश हम छोटे ही रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे साथ हो रहा है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। जब छोटे थे ना तब ऐसा कुछ भी लगता नहीं था कि कंपटीशन है, सारे फ्रेंड्स लगते थे, लेकिन आजकल तो सब भी मतलब कॉम्पिटिटर लग रहे हैं। हाँ, जब छोटे थे तो नोट्स बनाने की टेंशन होती थी, अब बड़े हो चुके हैं तो नोट बनाने की कंपटीशन चल रही है। वाह वाह। पैसे बनाने पड़ रहे हैं जीने के लिए। मैं है ना बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, लगता है मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूँ जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ। कल उस लड़की की एग्जाम है और अभी मेरी मम्मी जो है वो बेडशीट लगा रही है बेड के ऊपर। वाह, मेरे एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बेडशीट है ना? चलो आजा। चलो चलो अब अपनी बुक्स ले लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ और अपनी दीदी को देखकर मोटिवेशन लाओ। देखो ये सोई पड़ी हुई है और ये इसको देख के मैं मोटिवेशन लाऊं, मैं खुद सो जाऊंगी। अरे यार, अभी मम्मी बेडशीट ठीक कर रही थी इसलिए मैं उठी थी और वहां पे मेरा टैबलेट रखा हुआ है, उसी में से मैं पढ़ रही थी। देखो इतने मैं चैप्टर्स पढ़ लूंगी ना हर सब्जेक्ट में, तो मैं है ना अपने बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाऊंगी। यहाँ पर स्टडी टेबल के ऊपर मेरी बहन ने अपना टाइम टेबल लिखा हुआ है।
27 तारीख को है इंग्लिश की, 1 डेट को है मैथमेटिक्स की, 3 डेट को है एसएस की, 5 को कुछ नहीं है, 6 को है गुजराती, 8 को है साइंस, 10th को है हिंदी। और 10th डेट के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। सुबह और शाम सोऊंगी और फोन चलाऊंगी। काफ़ी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद है ना वो आराम से सोएंगे, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तब पता नहीं उनकी नींद कहाँ चली जाती है। इतने सारे पेजेस जो है वो मेरी बहन को पढ़ने हैं। पता नहीं इसने पढ़ा होगा कि भी नहीं, मुझे नहीं पता है। सो अभी मैं पूछता हूँ ये इतने सारे चैप्टर्स में से इसके कितने बाकी है? कितने बाकी है? एक भी नहीं, सब कुछ हो गया है, सब कुछ पढ़ लिया है। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और सुबह से ये लड़की जो है वो पढ़ रही थी, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये सही बोल रही होगी। आपको क्या लगता है अगर मेरा 1-2 भी चैप्टर बाकी होता तो मैं बस शांति से बैठी रहती? नहीं नहीं नहीं, लगता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं। अभी मेरे आंखों में से है ना ऐसे आंसू निकलते, मैं रोती, मम्मी मेरे सामने बैठी होती, मम्मी मुझे पढ़ाती। मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया है, बस एक बार मुझे अब फाइनल रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद मैं सो जाऊंगी आराम से और फिर से 3 बजे उठूंगी। और मुझे ये बात बतानी थी आपको कि मुझे है ना डर लग रहा है, मैं भी क्या करूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे है ना ऐसे बुक खोल रही हूँ ना जब तब ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, बट जैसे ही बुक बंद हो जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। बस ओवर एक्टिंग मत कर, बाकी सब कुछ तो कर सकती है। वो तो डर लग रहा है ना, इसीलिए अभी ओवर एक्टिंग निकल रहा है, नहीं तो मैं तो ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करती। इस रूम में है ना 3 लोग हैं और 3 लोग में से 2 लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ इस रूम में जो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। इंग्लिश के चैप्टर्स है ना पढ़ने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि है ना उसमें एकदम इंटरेस्टिंग ऐसे स्टोरी होती है। और मुझे ना पोयम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पोयम्स होती है और बहुत ही अच्छी पोयम्स होती है, ऐसी पोयम्स होती है मतलब जो हमेशा रिलेट कर सकते हैं। बस मुझे इंग्लिश है ना पढ़ने में मजा आता है, एग्जाम देने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम है, बट इनको क्यों टेंशन हो रही है? दीदी को भी टेंशन हो रही है और सबसे ज्यादा तो मम्मी को टेंशन हो रही है। मम्मी को खुद टेंशन हो रही है बोर्ड एग्जाम कैसा जाएगा, और मुझे कह रही है बेटा टेंशन नहीं लेते, बेटा टेंशन नहीं लेते, एकदम अच्छे से पेपर लिखना, बेटा टेंशन नहीं लेते। मम्मी नहीं ले रही हूँ टेंशन, बट आपको टेंशन में देख के मैं खुद टेंशन में आ रही हूँ। नहीं, मैं तो आई ना कि तुम सो तो नहीं गई हो। मम्मी को है ना मैं पिछले 10 दिन से ऐसा बोल रही हूँ कि मम्मी मुझे जल्दी उठा देना। मम्मी है ना मुझे 7 बजे उठाती है। और मम्मी का आंसर पता है क्या होता है कि तुम लोग इतने अच्छी तरीके से सोए होते हो, मुझे उठाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए है ना 9-9 बजे तक ये उठाती नहीं है हमें। बोलो ऑलमोस्ट सबकी मम्मी जो है वो स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं है। हम फेल हो जाएंगे तो भी मेरी मम्मी को कुछ भी फिक्र नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत बोलो। उस दिन तो मम्मी का एकदम अलग स्वरूप दिखोगे। नहीं, मैं बताऊं, मम्मी और पापा हम पे है ना प्रेशर नहीं डालते हैं, परसेंटेज इतने ही आने चाहिए, इससे कम तो नहीं ही आने चाहिए, वो प्रेशर हम खुद ही ले लेते हैं। यार ये सब छोड़ो, मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये बताओ, बाकी सब बात बंद करो। तू हमें है ना मतलब पार्टी देना। हम क्यों दे, तुझे तेरी खुशी होगी उसमें, चलो हम थोड़ा सा खुशी मना लेंगे, तो तू हमें पार्टी दे देना। मुझे एक चीज चाहिए, बताओ क्या? क्या? डॉगी। नहीं 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 नहीं, हमारे घर में डॉगी नॉट अलाउड। नहीं, मैं सोचूंगी। सोचूंगी नहीं, अगर अच्छे परसेंटेज आए तो मैं लेके रहूंगी। देखो, ठीक है। हमें है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डॉगी लाने से, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इसलिए है कि उसकी पॉटी कौन साफ करेगा। तू करेगी। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए मुझे है ना दूर से ही अच्छे लगते हैं डॉग्स, वरना फिर पॉटी कौन साफ करेगा? पोटी घर पे थोड़ी साफ करते हैं, बाहर ले जाएंगे उसको। ट्रेनिंग देनी होती है ना। हाँ। कोई ना, चलो छोड़ो, मुझे जो पढ़ाई आगे करनी हो मुझे उसमें एडमिशन करवा देना, बाकी सब छोड़ो बात। अरे यार अभी 10th तो पास कर यार। ये मैं ऐसे चुटकियों में 10th को पास कर लूंगी। इस वीडियो में मेरा बिल्कुल भी लीड रोल नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा।
रिवीजन जो है वो कर लिया है। अब मैंने है ना डिसाइड किया है कि अभी है ना 12:30 बज रहे, ठीक है, और अब मैं 1 बजे है ना उठ जाऊंगी, मतलब सिर्फ हाफ एन आवर का है ना नींद लूंगी, उसके बाद मैं उठ जाऊंगी 1 बजे। और मैंने 3 जन को है ना बोल रखा है कि मुझे उठा देना 1 बजे, अगर वो उठा देंगे तो मैं उठ ही जाऊंगी, नहीं तो फिर तो जब मेरी आंखें खुलेगी तब मैं उठूंगी। खुशबू का जो बचपन का सपना था ना एक्टर बनने का, मतलब एक्ट्रेस बनने का, वो सपना जो है अब इसका पूरा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अब होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस लड़की ने जो है 50 to 60 ऑडिशंस जो है वो दिया है और नोबडी, किसी ने भी इसको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है। ये कुछ और बनना चाहती है, सो उसके लिए इसको है ना 10th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो ये बनना चाहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हो कि ये लड़की जो है वो ऐसी चीज़ बनना चाहती है। सो इन फ्यूचर हम आपको ये चीज़ जो है वो बताएंगे, लेकिन अभी रिवील नहीं करेंगे। डोंट रिवील अंटिल इट्स परमानेंट, इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सो इन फ्यूचर जब इसका रिजल्ट आएगा स्टैंडर्ड 10th का बोर्ड्स एग्ज़ाम देने के बाद, तब मैं बताऊँगा। और उसके बाद तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कौन सी स्ट्रीम मतलब चूज करने वाली हूँ। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम की आर्ट स्ट्रीम। एक्ट्रेस बन सकती है, 4 साल जो है वो ऑडिशन दिए, लेकिन अभी चीज़ें होने वाली होगी तो हो ही जाएगी, देखेंगे इन फ्यूचर क्या होगा। बट आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी बन जाऊँ, मैं है ना वीडियोस तो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, मतलब आप हाँ। लोग तो मतलब मेरे ऐसे, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। देखो एग्जाम में भी वीडियो बना रही है, इतना पास आपके साथ रहना चाहती है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू। सो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बोला था कि मैं 1 बजे उठ जाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उठी हूँ अभी 7 बजे। मैंने सबको बोल रखा था कि मुझे 1 बजे है ना उठा देना, मुझे रिवीजन करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, बट किसी ने मुझे उठाया नहीं। अब है ना मुझे फटाफट से है ना क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। और डर तो बहुत है, जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है मेरे। तो फटाफट से मैंने अपना क्विक रिवीजन जो है वो कर लिया है। और मेरे फ्रेंड्स ने है ना 4:30 बजे मुझे मैसेज किया था। वो लोग है ना मतलब 4:30 बजे से जगे हुए हैं और अभी मैं जगी, मतलब मैं लिटरली 7 बजे जगी हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना मम्मी भैया दीदी पापा पे, उन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं। सभी के सभी दोस्त है ना 4:30 बजे से पढ़ रहे हैं, और जब वो लोग पढ़ रहे थे तब मैं सो रही थी, मैं अपना नींद पूरा कर रही थी। ऐसे कैसे मैं है ना उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगी। बुक खोलते ही आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, पर जैसे ही ये बुक बंद हो जाता है तब लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। बस वही जो चीज है वो मेरे साथ हो रहा है। अभी मैंने बुक बंद कर दी तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं ये चैप्टर का मैं ये भूल चुकी हूँ, ये हो गया है वो हो गया है, बट जैसे मैं खोल देती हूँ ना बुक तो लगता है हाँ ये तो आता है मुझे। फाइनली मैंने नहा लिया है और मैंने अपने न्यू क्लोथ जो है वो पहन लिए हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये टॉप। और ये बात तो मुझे है ना आज सुबह मम्मी ने बताई कि आपके लिए है ना एक नया टॉप आया है। सो मैं तो खुश हो गई और फिर मैं फटाफट से गई नहाने के लिए। नहा के मैंने पहन लिया है। फटाफट से है ना मैं फेस पे कुछ क्रीम वो सब लगा लेती हूँ, लिप बाम लगा लेती हूँ। ऑफ कोर्स मेकअप तो नहीं करूंगी क्योंकि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, शादी में तो नहीं जा रही। सो फाइनली मैं है ना रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं है ना बैठ के आराम से मैं अपने है ना फ्रेंड से बात करूंगी। मैंने फटाफट से है ना अपना क्विक रिवीजन जो है वो कर लिया है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं है ना ये इंग्लिश की स्टैंडर्ड 10 की बुक है ना अब कभी खोलने वाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी मेहनत और भगवान जी के आशीर्वाद के साथ मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आने वाला है। डर तो लग रहा है, डर लग रहा है, बस दिख नहीं रहा है चेहरे पे, पर डर तो लग रहा है। ये मत समझना कि डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है। विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः। मम्मी
मम्मी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट में बनाया है ये मैगी। इतनी जल्दी सुबह तो मैं है ना कभी खाती ही नहीं हूँ, बट आज मैं खा रही हूँ क्योंकि एग्जाम जब देख के मैं आऊंगी ना तो 1 बज जाएंगे, सो तब तक तो भूख लगी जाएगी। सो इसीलिए मम्मी ने बोला कि खा के जाओ बेटा। सो मैं खा रही हूँ टेस्टी टेस्टी मैगी। फाइनली अब मेरी बहन जो है वो जा रही है एग्जाम देने के लिए। खुशबू इधर आ, जल्दी आ। अभी वो है ना आशीर्वाद ले रही है भगवान जी से कि उसको भगवान जी प्लीज अच्छे नंबरों से पास करा देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सब बेस्ट होगा। इंग्लिश की एग्जाम जो है वो उतना टफ नहीं होता। तुझे तो ऑल द बेस्ट, मुझे ना मैथमेटिक्स और साइंस की एग्जाम में बोलना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो भी चलेगा, बट साइंस में तो मैं पक्का रोने वाली हूँ। मुझे अरे भरोसा है मेरे ऊपर। बोला है ना कि बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छी वे में। ब्रश करके आजा पहले। शट अप, मैंने कर लिया है, तेरी जैसी नहीं हूँ। एग्जैक्ट जो है वो 9 o'clock जो है वो हो चुका है सुबह का, और अब जाकर मेरी बहन जो है वो निकल रही है। तू जल्दी जा, आज ट्रैफिक जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसका जो सेंटर पड़ा हुआ है ना एग्जाम देने के लिए वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, 4 ही किलोमीटर है, सो उतना हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चल 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 अब जा। देख, अगर तुझे कुछ भी क्वेश्चंस ना आए ना, हाँ? तो वो चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी लिख देना, अपन खाली पेपर छोड़ के मत आना, ठीक है? ठीक है ठीक है। और मैं तो ऐसे स्टोरीज बनाने में बहुत ही माहिर हूँ ही। हाँ, कुछ भी ना आए ना तो कुछ भी लिख देना, कुछ भी, पन ब्लैंक मत छोड़ना प्लीज। ये मेरी एक है ना सलाह, तू ले ले, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। यार मुझे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चल जा। ये एग्जाम वो अब हमारे स्कूल में भी तो ले सकते थे ना। चल चल जा। ए यार खुशबू तो जाएगी, तुझे लेट हो रहा है। अभी मेरी बहन जो है वो एग्ज़ाम दे रही होगी। मैं तो सिर्फ भगवान से इतना प्रे कर रहा हूँ कि उसकी एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश की वो अच्छे से जाए, क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम स्टार्टिंग की अच्छी मतलब जाती है ना, तो आने वाली जितनी भी फ्यूचर में एग्ज़ाम होती है ना वो ऑटोमेटिक जो है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि एक बच्चे की एग्ज़ाम जो है वो अच्छी चली जाती है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से है ना अलग ही लेवल का हो जाता है। इसलिए मैं है ना सिर्फ विश कर रहा हूँ भगवान जी से कि मेरी बहन की एग्ज़ाम जो है वो अच्छी जाए। मुझे तो 100% भरोसा है कि मेरी बहन का जो है वो एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। एंड मुझे भी लगता है कि खुशबू की एग्जाम जो है अच्छी ही गई होगी, बिकॉज उसने मेहनत की है और मैंने उसकी मेहनत देखी है। एंड इतनी मेहनत करने के बाद तो फल मिलता ही है, सो उसको मिलेगा ही। फाइनली एग्ज़ाम देकर मेरी बहन जो है वो आ चुकी है। सो वेलकम 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 वेलकम। पहले थोड़ा सा शांति रहना, थोड़ा सा सांस ले ले अच्छे से, और फिर मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? ठीक है ठीक है। फाइनली इसकी फर्स्ट एग्ज़ाम कंप्लीट। और 5 पेपर देने हैं यार। चल अच्छा, अब ये बता तेरी एग्ज़ाम जो है वो कैसी गई? मेरे चेहरे की मुस्कान बता सकती है कि मेरा पेपर कैसा गया है। मतलब अच्छा ही गया है ना? बहुत ज्यादा अच्छा गया है। मतलब जो मैंने सुबह पढ़ा था वो रेक्टिफिकेशन मतलब एरर करेक्शन और फिगर ऑफ स्पीच और फिलिंग द ब्लैंक्स वही आए थे। मतलब एक्सपेक्ट कितना कर रही है तेरा आएगा? ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, जो आना हो आ जाता है। मैंने 10th की एग्ज़ाम दी थी ना, तब एकदम अलग पेपर स्टाइल आती थी और वेटेज भी हर एक चीज़ का जो था वो अलग था। लेकिन इनका जो है वो एकदम ही डिफरेंट हो चुका है। जब मैंने 10th की एग्ज़ाम दी थी ना, तब 50 मार्क्स के MCQs आते थे और 50 मार्क्स का मतलब राइटिंग वाला सेक्शन आता था, मतलब डिस्क्रिप्टिव। बट है ना पहले से ज्यादा इजी पेपर हो चुका है इंग्लिश का, ऐसा हमारी मैम कहती है। शुड एनिमल्स बी केप्ट एज पेट्स? हम्म, ट्रैवलिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो तूने कौन सा लिखा है? मैंने लिखा है
ट्रैवलिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। मुझे लगा इसने लिखा होगा शुड एनिमल्स बी केप्ट एज पेट्स, क्योंकि कल ही ये डॉग के लिए जिद कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं लिख दूं, पर मैं है ना अपनी भावनाओं को अच्छे से उसमें व्यक्त नहीं कर पाती, सो इसीलिए मैंने कहा कि मैं हूं तो एक तो ऐसे घूमने वाली, मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है और ऊपर से एजुकेशन से वो रिलेटेड था, तो मतलब मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐसे लिखा है। तुझे तेरे फैंस मिले? पूरी क्लास ही फैंस थी भैया, और मेरे बाजू में जो लड़का बैठा था ना वो तो पहले से शॉक में था मुझे देखते ही। मैं उसको देख रही थी, वो मुझे देख रहा था। मैंने लिखा था सब कुछ है, अब जो चेक करने बैठेगा मेरा पेपर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सही देना है या गलत देना है। देखो मैंने ना ग्रामर सेक्शन में सबसे ज्यादा तुक्के मारे हैं, पूरे 5 मार्क्स का था हमारा ग्रामर, और उसमें है ना मैंने 5 में तुक्के मारे हैं। मुझे नहीं पता कि वो राइट है कि नहीं। मैंने ऐसे ऑप्शंस चूज किए जो मुझे बोलने में ज्यादा अच्छे लगते हो, मतलब जो अच्छा लग रहा हो, जो अच्छा ऐसा दिख रहा हो कि हाँ ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा सूट कर रहा है। सो मैंने उस ऑप्शन को है ना चूज करके लिखा है। जैसे कि इधर लिखा है वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ, तो अब इधर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने चारों ऑप्शन को रीड किया, मुझे जो अच्छा लगा ना बोलने में उसको मैंने चूज करके लिख दिया है। क्या लिखा है तूने इधर? नहीं मैं नहीं बता रही, बता ना। नहीं मैं नहीं बता रही। होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय। और नेक्स्ट एग्जाम मेरी है मैथमेटिक्स की। बाय।